पुष्पेंद्र सर, आपके लिए 2-3 मेरे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल मैं करता हूं, मेरे और भी हैं। पहले 1-2 चीजें और सुन लें। राहुल गांधी की 2 चीजें मैं चाहूंगा कि सुन लें, देश जिन्होंने नहीं सुना होगा उसको सुने। छोटी-छोटी बाइट्स हैं, उनको जो उसके कट्स हैं, उनके प्रेस में सुनिएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं। कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। 60% से ज्यादा वोट अपोजिशन का है। पुष्पेंद्र सर, सारी चीजें सामने हैं, और मैंने देखा झिझक रहे थे राहुल गांधी थोड़ा सा। उन्होंने एक जगह अपने आप को संभाला था, नहीं तो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उलट जाती। वो कहने जा रहे थे कि हम पाकिस्तान हो रहे हैं, उनका कहीं भाव दिख रहा था, कहीं बांग्लादेश। उन्होंने एक जगह रोका था, आपने पिछले की बाइट दिखाई थी। इतना क्लियर कट सारी चीजें, इतनी मेहनत है, और ये जो बार बार चीजें सामने आती हैं। और ये एक बात उठी थी, सवाल हो रहा है, क्या अब यदि जैसे भी किसी साथी ने कहा कि सड़क पे, हेमंत जी ने कहा, क्या इलेक्शन का बॉयकॉट ही अब कहीं बच रहा है? जिस तरीके का अभी भी हठधर्मिता दिख रही है कि बॉयकॉट कर दीजिए आप इलेक्शन का। टिप्पणी आपकी। देखिए संजीव जी, ये जो प्रश्न आज राहुल गांधी ने उठाया है, ये लोकतंत्र के लिए और सामाजिक, हमारी जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है, वो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपके दर्शकों तक सबसे पहले जाना बहुत जरूरी है। प्लीज। पहले जो सत्ता परिवर्तन होती थी वो तलवार के और जोर जबरदस्ती के, हिंसा के बलबूते पे होती थी। या तो वो सिस्टम ले आओ, उस सिस्टम से लड़ते मरते खपते कटते अंत में जो मानवता है उसकी समझ में ये बात आई कि शांतिपूर्ण तरीके से पावर का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसके लिए तरीका ये है कि हम 100 लोग हैं, तो हम लोग तय कर लें कि कौन व्यक्ति जो है गद्दी पे बैठेगा। ये कैसे तय होगा? ये सभी लोग जो 100 हैं वो सॉवरेन हैं, वो संप्रभु हैं, वो वोट के माध्यम से वो जिसको आदेश देंगे वो गद्दी पे बैठेगा। और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि भैया ये जो है मोदी और राहुल गांधी चुनाव में खड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग वोट डलवा के ये बताएगा कि किसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोट डली, वो गद्दी पे बैठ जाएगा। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो शांतिपूर्ण तरीके से देश की व्यवस्था चलती रहेगी, और जो हमारा विल है, जो जर्नल विल है, जिसको रूसो ने भी अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब में लिखा है कि जर्नल विल के हिसाब से सारी चीज गवर्न होती है, तो जर्नल विल वोट में परिलक्षित होता है। वो वोट के रूप में एक शेयर है मेरा इस राष्ट्र के अंदर, हर एक आदमी के पास एक एक शेयर है। उस शेयर के माध्यम से मैंने कहा भैया इस बार मैं चाहता हूँ राहुल गांधी बैठे गद्दी पर और मोदी बैठे ऑपोजिशन में। चुनाव आयोग उसको अंदर धांधली करके करता है, नहीं 5, 10, 20 वोट हम इस तरफ डाल देते हैं, मोदी को बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरी स्वीकृति के, या बिना मेरे आदेश के, यानी कि बिना जनता के जनादेश के बिठा दिया जाता है। तो ये व्यवस्था का चीरहरण हो गया, व्यवस्था समाप्त हो गई, और इसकी वजह से बहुत बड़ी अराजकता इस देश के अंदर फैल सकती है। और जैसे ही वो फैलेगी, दूसरा असर इसका ये है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते, यदि वो बार बार बैठने में सक्षम है क्योंकि चुनाव आयोग उसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो नोटबंदी कर सकता है, वो महंगाई बढ़ा सकता है, वो अग्निवीर जैसी योजना थोप सकता है,
वो जो है बैठे बैठे किसानों को मरने के लिए छोड़ सकता है, उसके मंत्री किसानों को कुचल सकते हैं, उसके लोग जो है महिला पहलवानों को छेड़ सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वोट तुम्हारे खिलाफ जा ही नहीं राइट, सकता, क्योंकि एग्जैक्टली चुनाव एग्जैक्टली। आयोग मेरा आदमी है। बेशक ये हमारे खिलाफ वोट दे जनता, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग उसको पलट करके मेरे फेवर में कर देगा, यही तो एक भय है। इसी वजह से सुशासन चलता है, एंटी इनकम्बेंसी का भय बना रहता है कि भाई जनता अगली बार मुझे हटा देगी यदि मैं जो है जनता के पक्ष में काम नहीं करूंगा, जनता की आवाज नहीं सुनूंगा। और वोट के 5 साल दो दो पीरियड आते हैं कि आज वोट दी, 5 साल बाद बीच में जो आंदोलन होते हैं, इसीलिए उनकी सुनवाई और महत्ता होती है कि भैया आंदोलन हो गया, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, हट गए, लेकिन उसके बाद लगातार ये जीतते चले जा रहे हैं। तो ये अराजकता की तरफ देश बढ़ जाएगा। और आज अब हमें आपके माध्यम से सारे देश के नागरिकों को बताना देना पड़ेगा, ये फर्जी प्रधानमंत्री है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। ये जो है देशद्रोह करके, देशद्रोह की श्रेणी में आ रहा है ये सारा का सारा कारनामा। कि जनता ने आदेश दिया कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन बैठे और बैठ गए मोदी, तो ये फर्जी प्रधानमंत्री, फ्रॉड प्रधानमंत्री है। और तत्काल प्रभाव से इस प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना यहाँ पर जो है बांग्लादेश जैसे हालात बनने में भी जो है कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तलवार और जोर जबरदस्ती के बल पर ही फैसले होने हैं, या 5 सीटें, रविंद्र चौहान जी बैठे हैं, 5 सीटें 6 सीटें नहीं आती थी हरियाणा के अंदर भाजपा वालों की, ये तीसरी बार जाकर के बंपर, और पूरा 10 साल तक लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया इन्होंने, उसके बावजूद भी ये सत्ता में बैठ गए, क्योंकि इनको एश्योरेंस था कि हम कितनी लाठी मारे, कितने यहाँ पे जो है जनता को रोंदने का काम करें, नोटबंदी लगाएं, महंगाई, बेरोजगारी जो है कुछ भी कर दें, लेकिन हमारी सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे पक्ष में काम कर रहा है। राइट तो ना केवल राइट राइट। चुनाव आयोग ने देशद्रोह किया है, बल्कि चुनाव आयोग के माध्यम से ये जो मोदी हैं, इन्होंने भी, भाजपा ने भी देशद्रोह किया। इन्हें तत्काल प्रभाव से मैं सब लोगों के जो है तरफ से, 140 करोड़ देश की जनता की तरफ से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसका जो है सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान तत्काल ले, और सुप्रीम कोर्ट जो है एकदम इसको, सारी व्यवस्था को रोकने का काम करे, और इन पर जो भी, जहां पर भी डाउट है, वहां के फैसले जल्दी जल्दी लाइए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रोल जो राहुल गांधी ने डिमांड किया, उसको दिया जाना चाहिए, उसके सबूत दिए जाने चाहिए। और अगर इन सबूतों को मिटाने का काम चुनाव आयोग करता है, तो ये बहुत बड़ा देशद्रोह का काम होगा। और वास्तव में एफिडेविट तो चुनाव आयोग दे कि यदि कोई बहुत गड़बड़ी निकलती है तो मुझे फांसी दिया जाए। राइट चुनाव आयोग, राइट। ये मैं डिमांड करता हूं, चुनाव आयोग ये जो है एफिडेविट दे कि सब चीज बिल्कुल सही है, अगर नहीं हुई तो तीनों चुनाव आयोग को चौराहा पर जो है फांसी दी जाएगी। ये चुनाव आयोग जो है लिख करके दे, अगर वो सच्चा है तो ये देश में मजाक हो रहा है। ये गद्दार प्रधानमंत्री है, फ्रॉड प्रधानमंत्री है, और मैं आपको बिल्कुल। बहुत स्पष्ट रूप से इसका इस्तीफा मांगता हूँ, मैं तुरंत आपका इसका रोष इस्तीफा को देना समझ रहा चाहिए, हूँ। मैं वरना चाहूंगा जनता कि हम सड़क पर उतर मर्यादा, आएगी। शब्दों में मर्यादा रखें। मैं चाहूंगा, लाइव है हमारा, हम ठीक है, हमारे मन की पीड़ा है, लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जो कानून है वो करे, सारा कुछ करे, ये मैं कहूंगा। मैं शशि सोनवने साहब नहीं से नहीं लेता हूँ नहीं नहीं, एक गलत कह रहे हैं आप, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये चुने ही नहीं गए। ये ठीक है, फ्रॉड चलिए आदमी कैसे बैठ गया, इसको चलिए आप देश का चलिए प्रधानमंत्री मत मानिए। ये चलिए बिल्कुल भी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये आड़ मत दीजिए इस आदमी को। चलिए फ्रॉड चलिए चलिए। साबित हो चुका है, इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री मैं तो मानता नहीं हूं, ना ही मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इसको देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, और आज के बाद राइट। बिल्कुल नहीं मानेंगे। पुष्पेंद्र सर, आपसे बेहतर किसानों का दर्द कोई जानता नहीं। किसानों का दर्द मोदी बयां करें, वो भी एक अजीब सी बात है, और फिर पीछे की कहानी, दोनों पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं सम अप लूंगा शशि सोनवने सर। देखिए, किसानों का नाम लेकर के तो ये जो ट्रंप ने हरकत करी है, किसानों को आगे रख करके ये कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि देखो किसानों के लिए मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया है। ये उनकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी ही सेकने का काम करेंगे, ये इनका मॉडल है। ये जनता की को जो है हर बार, चाहे पुलवामा की घटना हो, या पहलगाम की घटना हो, गोधरा कांड हो, सब में लोगों को कुर्बान करके सत्ता में कैसे बना रहना है, केवल इनका ये मॉडल है। लेकिन अब जनता समझ जाए कि भैया जिसको आदेश दे रहे हो वो सत्ता में नहीं बैठ रहा है, फर्जी आदमी बैठ रहा है, यहाँ अराजकता फैल जाएगी, बांग्लादेश से भी बुरे हालात यहाँ बन सकते हैं। और ये झोला उठा करके नहीं, वो खदेड़ देगी जनता। जब जनता अपने ऊपर उतारू होती है, तो किस तरीके से श्रीलंका में हाल हुआ, बांग्लादेश में हाल हुआ, और बहुत सारे देशों में हाल हो चुका है। इससे सबक ले लो, अभी भी सुधर जाओ, और चुनाव आयोग भी सुधर जाए। और मैं राहुल गांधी से भी अपील आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी, प्रधानमंत्री तो तुम बनोगे, लेकिन अगर आपने इन अधिकारियों को बख्श दिया तो जीवन भर आपको जनता जो है ना दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी।
इनको खदेड़ खदेड़ करके कहीं किसी को फांसी देके, किसी को उम्र कैद देके, किसी को चौराहे पर पीट पीट करके इतना बुरा हाल इनका करना है कि मतलब जनता में बहुत भयंकर गुस्सा है इस चुनाव आयोग के प्रति। तो राहुल गांधी से मेरी सीधी अपील है कि इनका जरूर इलाज बांधना है, क्योंकि जब तक ये ठीक रहेंगे तब तक सारी व्यवस्था ठीक रहेगी।